भाई सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम। कल हमने 2021 वाला पेपर हल किया था मनोविज्ञान का। आज हम 2017 वाला जो पेपर है उसके साइकोलॉजी के 30 प्रश्न देखेंगे। खुद भी एक अंदाज़ा लगाइए कि किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो आइए डिस्कस करते हैं बिना देरी के कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आसानी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। दूसरा है पाठ्यचर्या को समायोजित करना। और तीसरा है बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। और चौथा है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। अब ये सी ऑप्शन है, ये अलग ही दिख रहा है कि बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देंगे। सिंपल आप लगा के देखिए लॉजिक, स्वाध्याय के लिए छोड़ देंगे तो कई बच्चे तो पिछड़ जाएंगे, कई आगे निकल जाएंगे, जबकि टीचर को तो सबको साथ लेके चलना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ना ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लड़की है पूनम नाम की और उसकी कालानुक्रमिक और मानसिक आयु 9 साल है। तो उसकी बुद्धि लब्धि IQ कितनी होगी। सिंपल सा प्रश्न है। IQ बराबर क्या होता है, MA/C होता है। MA/CA मल्टीप्लाई क्या होता है 100। अब दोनों बराबर दे रखे हैं तो 9/9 करो, 9/9 गुणा 100, तो ये आ गया अपने पास 100। अब 100 एवरेज बालक, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। औसत। निम्नलिखित में से कौन स्वलीनता के लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन स्वलीनता के लक्षण है। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ऑटिज्म। कमजोर सामाजिक व्यवहार, दूसरा है रूढ़िबद्ध व्यवहार, तीसरा है कमजोर संप्रेषण और चौथा है ऊपरी लिखित सभी। तो देखो तीनों चीजें बिल्कुल ऑटिज्म को क्लियर कर रही हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि सामाजिक व्यवहार भी टाबरों को नहीं हुआ है। रूढ़िबद्ध व्यवहार का मतलब है कि कोई व्यवहार ने बार बार करे, गर्दन या घुमा ली तो भी बार बार भी घुमावा ही हो। और एक है कमजोर संप्रेषण, कम्युनिकेशन को कर पावा ऐसा टाबर। तो सही है क्या हो जिसे ऑप्शन नंबर 4 हो जिसे। अगला प्रश्न है कि मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ मात्रात्मक की बात की है तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिवृद्धि या वृद्धि। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ग्रोथ। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता और शिक्षक निम्न में से क्या कार्य कर सकते हैं। एक माँ बाप ने और एक टीचर ने क्या ध्यान रखना चाहिए बालक अगर किशोरावस्था की अवस्था में है तो। पहलो है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। दूसरा है उचित वातावरण प्रदान करना। तीसरा है परामर्श तथा मार्गदर्शन की सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। और चौथा है उपयुक्त लिखित सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किशोरावस्था बड़े तनाव और दबाव की अवस्था है। इसमें टाबर की भी कर सके, टाबर तो क्या ही कहेंगे इसको। तो यहाँ पे तो मतलब उसकी हाँ में हाँ ही रखनी है, सारी चीज़ों को बुढ़ा के काम लेने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। अब यहीं अगर आपने क्रियात्मक अनुसंधान को ढंग से पढ़ा है तो आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान कोरे के द्वारा दिया गया था और इसकी स्पेशल बात यही है कि इसमें हम नवीन खोज नहीं बनाएंगे, नवीन खोज का निर्माण नहीं कर सकते, कोई सिद्धांत नहीं बना सकते। इसमें तो जो हमारी तत्कालीन समस्या आई है उसका हम समाधान करेंगे केवल। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। दूसरा है व्यवहारिक समस्या के समाधान में करने में सहायक है, बिल्कुल ठीक बात है, पॉजिटिव बात है। त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, ये भी ठीक है। रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे उद्देश्य प्रणाली खुला परिवर्तन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ ए ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में थोरनडाई के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। थोरनडाई ने मुख्य 3 नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। तो इनमें देखो कौन सा थोरनडाई का नियम है। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए और उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। तो यहाँ तो हमें कीवर्ड मिल गया, ये देखो तैयारी वाला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तत्परता का सिद्धांत, तैयारी का नियम, ये थोरनडाइक से संबंधित है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आंसर है। क्या नहीं करना है वो हमें देखना है। एक बार तीसरा ऑप्शन देखो, उचित अभ्यास और ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए। तो ये अभ्यास वाला हमें मिल गया यहाँ पे, ड्रिल, ये थोरनडाइक बात करते हैं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव आंसर है। और चौथा ऑप्शन है जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिशें करनी चाहिए। तो यहाँ भी कीवर्ड हमें मिल रहा है पुरस्कार का उपयोग करना, ये हमने प्रभाव का नियम हमने पढ़ा है। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख करना चाहिए। थोरनडाइक का नियम तो छोटे बालकों के लिए उपयोगी होता है, खोज विधि तो प्रतिभाशाली बड़े स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए लागू करना चाहिए। तो यहाँ खोज विधि का यहाँ कोई मतलब है नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रस्थ, दूसरा है आत्म केंद्रस्थ यानी ईगोसेंट्रिज्म, तीसरा है एनिमिज्म। तो एनिमिज्म तो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, छोटे बच्चे समझते हैं, तो ये तो होगा नहीं। केंद्रस्थ भी नहीं होगा। अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क करने की अयोग्यता को हम कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था से
लिया गया प्रश्न है, तो जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ना है। जब कोई बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल भी करता है, हमारे साथ भी होता है, अपनी कमजोरियों से निकलने का हम सब प्रयास करते हैं, कई बार हम उसमें प्रवीणता भी हासिल करते हैं। साधारणतः अधीनता या अपकस को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? हीन भावना, तो ये इसका जो सही उत्तर है नंबर डी, अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट है, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम प्रणाली जिस पर बांडुरा और वाल्टर ने बल दिया है। बांडुरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो बांडुरा सीधी सिंपल बात किस पे करते हैं? निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण पे फोकस करने की बातें करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, आरटी से संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? एक शिक्षक के क्या कार्य नहीं माने गए? पहला है, एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। ये तो धारा 24 में भी लिखा है, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट बात है, बिल्कुल सही बात है कि शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना। देखो धारा 28 आपने पढ़ा होगा, साफ तौर पे मना करता है कि आप व्यक्तिगत ट्यूशन नहीं करा सकते बच्चों को। तो यही हो जाएगा, फिर आगे बढ़ने की कहाँ जरूरत है? राइट आंसर ये हो जाएगा। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना तथा समय का पाबंद करना, ये तो है ही है। बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव बात है। तो बाकी सही है, बी ऑप्शन गलत है। और फ्राइड, देखो फ्राइड इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्राइड को लेकर 2021 में भी प्रश्न था, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? सिंपल सी बात याद रखनी है, सिगमंड फ्राइड ने 3 चीज़ों पर बात की है, इदम, अहम और पराय। तो यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीव्र इच्छा। अब इच्छाओं की जननी किसे कहते हैं? हम इदम को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इदम में बच्चे को प्रकृति के सारे नियम गलत लगते हैं, जीवन की जो सत्यता है वो उसको गलत ही लगती है, उसके तो जो इच्छा होगी ना, बस इच्छा पूरी होनी चाहिए, उसको नैतिकता की अवहेलना करता है ना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है, बाद में इसे वो अपनी इच्छुक चीज़ें या कार्य या लाभ में बदल सकता है? पहला है टोकन इकोनॉमी, दूसरा है गठन करना, तीसरा है विलोपन और चौथा है अप्रकट संवेदीकरण। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका सही उत्तर रहेगा टोकन इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को टोकन दिए जाते हैं, मतलब काम करवा लिया, बदले में टोकन दे दिया, कोई मतलब प्रोत्साहन दे दिया। अब उस प्रोत्साहन को बच्चा जो बाद में है अपने जो भी चीज़ पसंद आती है उसमें वो बदल लेता है। ये देखो शेपिंग वर्ड जो है ना, ये स्किनर का वर्ड है। कई बार सीधा प्रश्न आता है, शेपिंग वर्ड किस सिद्धांत से संबंधित है? वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत से, स्किनर वाला। विलोपन, ये विलोपन शब्द का हम यूज करते हैं पावलाव वाले में, किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं तो उसके प्रति जो अनुबंधन है वो समाप्त हो जाता है, तो इसी को हम विलोपन नाम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अप्रकट संवेदीकरण, इसमें भी जो हमारा अवांछित व्यवहार होता है उसको हम धीरे धीरे मतलब छोड़ देते हैं, अप्रकट संवेदना, ये भी पावलाव से संबंधित है। तो यहाँ तो देखो टोकन इकोनॉमी पूछा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है समायोजन वाले टॉपिक में से, और समायोजन में देखो एक तो रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, वो अच्छे से ढंग से पढ़नी है। एक ये द्वंद्व के जो प्रकार हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। एक उदाहरण दे रखा है, इसमें एक विद्यार्थी है, शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है। देखो गलतियों को स्वीकार करना ये पॉजिटिव बात है, तो यहाँ पॉजिटिव के लिए हम पढ़ते हैं अप्रोच को। इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से डरता है। अब देखो डरना ये नेगेटिव बात है, तो अवॉइडेंस। निम्न में से किसके सापेक्ष में ये इसे अच्छी तरह से समझाया गया है? तो इसका हो जाएगा देखो पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, पद्धति वर्जन विरोधाभासी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है, असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, इस लक्षण का जो प्रतीक है वो क्या है? तो ये सीधा आंसर है, दोबारा प्रश्न आ गया ये ऑटिज्म। 2 प्रश्न ऑटिज्म से संबंधित पूछ लिए, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेसो स्वैलिनता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किशोरावस्था एक ऐसी आदत होती है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। ये ज़्यादातर किस में पाई जाती है? बालिकाओं में पाई जाती है। और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? इस प्रश्न को आप छोड़ देना क्योंकि इसमें आपको बोनस दिया गया था, तो इसको बोनस वाले प्रश्न को हम नहीं पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, और इस 18 में पूछा है कि सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
अब देखो लैंग्वेज गलत दे रखी है इसमें, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में लिखा है इंसाइटफुल थ्योरी। इंसाइटफुल थ्योरी ये तो क्या है, ये तो कॉलर है इसमें इंसाइटफुल थ्योरी का तो, लेकिन यहाँ व्यवहारिक सिद्धांत, ठीक। तो यहाँ इस प्रश्न में क्या दिया था आपको, बोनस दिया था, बोनस। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? पहला है राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विद्यालय, तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT, और चौथा है भारतीय पुनर्वास परिषद। अब मान लो ये प्रश्न आपको नहीं आता तो एग्जाम में आप क्या करेंगे, यहाँ कीवर्ड देखो पुनर्वास, 4 ऑप्शन में कहीं पुनर्वास लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण ये कहता है? पहला है देखो साकार संचालन, इंग्लिश में इसे कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशन, दूसरा है पूर्व संचालन यानी प्री ऑपरेशन, तीसरा है फॉर्मल संचालन यानी फॉर्मल ऑपरेशन। तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, पहली SMS, दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ ये बात कर रहा है दूसरी अवस्था की, जो कितनी होती है 2 से लेके 7 वर्ष, और इसी अवस्था को 2 भागों में बांटा है, 2 से लेके 4 वर्ष और दूसरा है 4 से लेके 7 वर्ष। यहाँ प्रश्न जो उठाया वो यहाँ से उठाया, 4 से 7 वर्ष इस आयु के जो बच्चे होते हैं वो सभी प्रकार के प्रश्नों का क्या जानना चाहते हैं, जवाब जानना चाहते हैं। इसको जीन पियाजे कहते हैं अंतर्ज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, 10 से 13 महीने में। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? अच्छे से पढ़ना है, बहुबुद्धि सिद्धांत अलग से मेंशन कर रखा है सिलेबस में, 9 प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है, हावर्ड गार्डनर। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक रचनावाद पर सर्वाधिक बल दिया है? तो देखो यहाँ कीवर्ड को देखो, सामाजिक, समाज की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? तो इस प्रश्न में आपको बोनस दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में हर्ट्ज, ये तो आवृत्ति की माप होती है, आवृत्ति। वाट शक्ति का होता है, पौंड नहीं होगा, इसका सही उत्तर रहेगा डेसिबल। डेसिबल, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? 2021 में भी यहाँ से प्रश्न था, 2017 वाले में है ही है। तो यहाँ कौन सा पूछा है? सूक्ष्म, एक होता है स्थूल, बड़ा। तो चढ़ना नहीं होगा, कूदना भी नहीं होगा, दौड़ना भी नहीं होगा, ये तो क्या है? स्थूल के उदाहरण है। जबकि लिखना, ये क्या है? आपका सूक्ष्म चलन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। स्कीमा का मतलब क्या है? जीन पियाजे इंपॉर्टेंट है, इनकी शब्दावली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कीमा, आत्मसातीकरण। तो स्कीमा का मतलब क्या है? लंबे समय के यादाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। आम भाषा में समझे तो एक बच्चे में जो पहले से ज्ञान है, मौजूदा जो ज्ञान है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने, तर्क देकर समस्या समाधान करने के लिए उपयोग में करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले श्रेष्ठ किसे माना गया? तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत ये किसका है? स्टर्नबर्ग का है। तो भले इसकी लैंग्वेज बड़ी हो, लेकिन आसान प्रश्न है, सीधा सिद्धांत का नाम ही पूछा है तो स्टर्नबर्ग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, और प्रश्न संख्या 29 में आपको बोनस, क्योंकि इसके ये दोनों ही सही आंसर है। IQ स्तर में शिक्षण वर्ग चुने, तो यहाँ 70 से 90 वाला सही है, 50 से 70 भी दोनों सही है, तो इसमें बोनस दिया गया था। आनुवांशिकता की इकाई क्या है? तो जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 2017 वाला पेपर था, मनोविज्ञान के 30 प्रश्न मैंने हल करवाए हैं। अगले वाले वीडियो में हम 2015 वाले पेपर को हल करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। टेलीग्राम पर जाइएगा, और 2011 से लेकर 2021 तक के मैंने सारे पेपर डाल रखे हैं। जब भी टाइम मिले, मौका मिले, इन प्रश्नों को हल करें। थैंक यू सो मच।